हरे कृष्णा। आज के हमारे इस भगवत गीता पाठ के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। तो आज का जो हमारा श्लोक है वो है अध्याय 1 और श्लोक संख्या है 9। तो आज हम थोड़ा एक बार हम पुनरावृत्ति करेंगे कि जैसा हम सब जानते हैं कि हमारा जो ये कार्यक्रम है उसमें हमने जो भगवत गीता का पठन आरंभ किया है उसमें हमारा पहला अध्याय जो है वो शुरू हो चुका है। तो पहला जो अध्याय है उस अध्याय का नाम जो है वो है अर्जुन विषाद योग या फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो इस अध्याय को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। हम जो है यहाँ एक होता है कि हम किसी भी वस्तु को सिर्फ हम उसका पठन कर रहे हैं और एक दूसरा होता है कि उसे पूर्ण रूप से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी वस्तु को या किसी भी ज्ञान का कोई शास्त्र है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं तो हमें हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम पूर्ण रूप से उसे जो कथा है या फिर जो भी कोई दर्शन है उसे भागों में विभक्त करके पढ़ने का प्रयास करें या समझने का प्रयास करें। तो इस तरह से जो ये अध्याय है वो 5 भागों में विभक्त है। तो हम सब जानते हैं कि पहला जो श्लोक है वो हमने किया था वो है धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है उसकी महत्ता के बारे में था, तो वो हमने किया। दूसरा जो हमारा सेक्शन है वो शुरू हुआ तो उसमें बताया गया है कि जो दुर्योधन है उनकी कूटनीति क्या है। अब जो वो किस तरह से अपनी राजनीतिक बुद्धि है उसका प्रयोग करके कूटनीतिक दृष्टि के साथ और वो अपने जो सेना नायक हैं उनके पास जाता है, अपने गुरु के पास जाता है और किस प्रकार से वो वार्ता का आरंभ करता है और उनसे जो अर्जुन है या फिर जो पांडवों की सेना है उनके बारे में वो जो बात है वो शुरू करता है, उनके बारे में बताना आरंभ करता है। तो इस तरह से ये वार्ता आरंभ होती है। तो अभी तक हम जो पहुंचे हैं वो हम 9वें श्लोक पर पहुंचे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जो दुर्योधन है वो अपने गुरु के पास बड़ी ही चालाकी से गया और अपने गुरु को वो नीचा दिखाने की कोशिश करता है और जो धृष्टद्युम्न है उनके बारे में वो उन्हें बताता है। और इसके बाद जो है वो पांडवों की सेना के जो कुछ वीर हैं उनका नाम लेकर और उनके बारे में बताता है। फिर उसके बाद वो अपनी सेना के जो वीर हैं उनके नाम लेकर उनको इंगित करता है और उनके बारे में जो उनके गुरुदेव हैं उन्हें सूचित करता है, बताता है। तो इस तरह से ये चर्चा चल रही है। अब जो है जो श्लोक संख्या है 9, श्लोक संख्या में अभी वो दुर्योधन है, दुर्बुद्धि है, कुबुद्धि है। तो जो दुर्बुद्धि व्यक्ति होते हैं, जो आसुरी लोग होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा दुर्गुण होता है कि वो अहंकारी होते हैं। उन्हें बहुत अहंकार होता है अपनी शक्ति पर। तो इस समय जो दुर्योधन है वो कह रहा है, अपने गुरु को कह रहा है कि मेरे पास जो है ऐसे ऐसे वीर योद्धा हैं कि जो मेरे लिए अपने प्राण भी न्योछावर करने के लिए तत्पर है। तो इस प्रकार से जो दुर्योधन है वो अपने गुरु के पास जाता है और अपनी डींगे हाँक रहा है। तो अभी जो हम हैं श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक संख्या है 9। तो उससे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि हम एक बार मंगलाचरण करते हैं और अपने जो गुरुदेव हैं और जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनसे हम कृपा की याचना करते हैं। तो सिर्फ 2 ही मिनट लगेंगे, तो आप लोग भी मेरे साथ मंगलाचरण कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामिने।
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादीश पाश्चात्य देश तारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो अभी हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। अध्याय 1 और श्लोक संख्या है 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। तो इसका जो अनुवाद है वो इस प्रकार से है कि ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। ये विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो हम एक बार पहले जो श्रील प्रभुपाद ने हमें तात्पर्य दिया है वो तात्पर्य हम एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसे ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। तो तात्पर्य है जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जहां तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। तो यहाँ जो दुर्योधन है, दुर्योधन अभी अपने मित्रों का और जो उसके सेना के जो वीर हैं उनका उल्लेख करता है और वो बड़ा ही आश्वस्त है कि अब जो मेरे पास ये इतने सारे वीर हैं, ये मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं और ये तो बड़े ही शूरवीर हैं, इसलिए मेरी जो हार है वो तो हो ही नहीं सकती। वो अपनी जीत के प्रति बड़ा ही आश्वस्त है। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। दुर्योधन तो आश्वस्त है, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति को नहीं जानता है। वो नहीं जानता है कि मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के। वो इस सिद्धांत को नहीं जानता। वो नहीं जानता है कि जिसे भगवान श्री कृष्ण मारना चाहे उसे कोई भी जो है वो इस संसार में जिला नहीं सकता, उसे कोई भी जीवित नहीं रख सकता। और भगवान श्री कृष्ण जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई भी मार नहीं सकता। ये सिद्धांत है और इस सिद्धांत को हम देख सकते हैं हिरण्यकशिपु के प्रकरण में। हम सब जानते हैं हिरण्यकशिपु ने कितनी कठोर तपस्या की और उसने किस तरह का वरदान प्राप्त किया। उसने वरदान प्राप्त किया कि मैं अमर हो जाऊं, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं भी नहीं हूं। आ ब्रह्म भुवनात लोका पुनरा आवर्तिनो अर्जुना। ये भगवत गीता कहती है कि यदि हम इस धरती से लेकर ब्रह्मलोक तक की भी यात्रा कर लें, ब्रह्मलोक तक भी हम प्राप्त कर लें, उसके बाद भी हमें जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मलोक तक भी कोई अमर नहीं है। तो भगवत गीता के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, हमें उनका बड़ी ही सूक्ष्म बुद्धि के साथ, बड़ी ही अच्छी नजर के साथ हमें उन्हें पढ़ना चाहिए और हमें जो शास्त्रों के आधार पर और हमें जो गुरु हैं उनके आधार पर उन्हें समझना चाहिए।
तो ब्रह्मा जी ने उन्हें क्या वरदान दिया? ब्रह्मा जी कहते मैं अमर नहीं हूं। तो हिरण्यकशिपु को वरदान दिया गया। ठीक है, हिरण्यकशिपु ने अपनी पूरी बुद्धि लगाई, पूरी बुद्धि का उपयोग किया। हिरण्यकशिपु ने कहा ऐसी कोई वस्तु नहीं छोड़ी हिरण्यकशिपु ने कि जो इस भौतिक जगत में उपलब्ध ना हो। हिरण्यकशिपु, आप सब जानते हैं इस कथा को कि न जल में मरू, न थल में मरू, न रात में मरू, न दिन में मरू, न अंदर मरू, न बाहर मरू, न स्थल पे मरू, कहीं कोई ऐसी वस्तु न छोड़ी। लेकिन क्या फिर वो बच सका? नहीं। मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे की। तो ये सिद्धांत है और अब यही जो है वो दुर्योधन की सेना के साथ होने वाला है। लेकिन जो दुर्योधन है वो कुबुद्धि है, वो नहीं जानता इस चीज को कि अब मेरे साथ साथ जो मेरे ये वीर मित्र हैं ये भी सब मरने वाले हैं। तो क्या कहता है? अन्य चा बहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा, कि ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। ये विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। दुर्योधन सोचता है कि ये मेरे लिए युद्ध करेंगे तो इनकी विजय हो जाएगी। ये सब जो हैं वो युद्ध करने में निपुण तो हैं और भगवत गीता के 18वें अध्याय में बताया गया है जो वीर हैं उनके कुछ स्वाभाविक गुण बताए गए हैं। जैसे कि क्षत्रियों के गुण हैं कि शौर्य, तेज, धृति, द्राक्षम, युद्ध में अपलायनम, युद्ध में भागने की इच्छा नहीं होती उनकी, शौर्य रहता है, तेज रहता है, उत्साह रहता है उनमें, तेज है और युद्ध करने में धृति, संकल्प शक्ति रहती है युद्ध करने में। तो निसंदेह ऐसे वीर हैं। ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुणों से युक्त हैं। लेकिन वो किसकी सेवा में है? मदर थे। दुर्योधन ने कहा मेरी सेवा में लगे हुए हैं। तो अभी हम क्या सोचेंगे कि ये दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। अब भगवान जो है वो अनेक श्लोकों में अनेक जगह कहते हैं कि मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करो, जो भी कार्य करना है वो मेरी ही प्रसन्नता के लिए करो, वही जीवन की सफलता है। अब जो यहाँ जो वीर हैं वो क्या कर रहे हैं? वो दुर्योधन की मदर थे, दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो दुर्योधन जो है वो तो असुर है। तो यदि भगवान की सेवा छोड़कर, और उसके सामने कौन है? श्री भगवान है। चाहे भगवान ने युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन फिर भी जो ये युद्ध है वो कहां, किन के मध्य हो रहा है? युद्ध तो धर्म और अधर्म के मध्य है ना। तो भगवान जो है वो धर्म के संस्थापक हैं। तो निसंदेह ये जो युद्ध है वो भगवान और असुरों के मध्य ही हो रहा है। तो ये जो दुर्योधन है वो किस तरह सोच सकता है कि उसकी जो विजय है वो हो जाएगी? भगवान का तो अवतार ही दुष्टों का विनाश करने के लिए होता है। भगवान क्या कहते हैं? विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान तो आते ही इसीलिए, भगवान का अवतरण ही इसीलिए होता है। तो जो दुर्योधन सोच रहा है कि उसकी अभी जीत हो जाएगी, तो बहुत गलत सोच रहा है। भगवत गीता के प्रथम अध्याय में ही हम जान पाते हैं कि संसार में दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनका शोषण होता है, एक वो लोग हैं जिन्हें जो शोषण करते हैं। तो ये दो प्रकार के लोग होते हैं कि दोनों ही जो लोग हैं वो ठीक नहीं है। जिनका शोषण किया जाता है उनकी बुद्धि भी ठीक से कार्य नहीं करती। वो जानबूझकर उन लोगों की हमेशा ही उन्हीं लोगों के लिए कार्य करते रहते हैं कि जो उनका शोषण करते हैं, और जो शोषण करते हैं वो तो असुर हैं ही। आज के संसार में भी यही कुछ हो रहा है। तो कहते हैं कि अब इस तरह अगर हम देखते हैं कि दुर्योधन जो है उसकी बुद्धि और अर्जुन की बुद्धि दोनों में बहुत फर्क है। अभी जो दुर्योधन है वो कह रहा है कि मदर थे, ये मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो अर्जुन है वो बुद्धि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है। दुर्योधन तो उन वीरों की जो इतने महावीर हैं, शूरवीर हैं, उनके प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है। लेकिन जो अर्जुन है वो अपने आप के लिए वो क्या कर रहा है? वो अपने प्राण देने के लिए तैयार है। अभी तो वो राज्य छोड़ने के लिए तैयार है। किस लिए? कि मैं जो है अपने जो ये भ्राता हैं, जो दुर्योधन है, जो कौरव हैं, मैं इनको मारना नहीं चाहता।
तो जो अर्जुन है उसमें और जो दुर्योधन है उनमें बहुत ही फर्क है। तो अर्जुन जैसे जो लोग होते हैं वो पुण्यात्मा होते हैं, वो भोगों से विरक्त होते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, परंतु जो दुर्योधन के साथ हैं वो लोग क्या होते हैं, वो भगवान की सेवा में लगना नहीं चाहते। एक चीज और हम देखते हैं कि यदि जो लोग अर्जुन जैसे लोग होते हैं, जो भोगों से विरक्त भी होते हैं और जो शूरवीर भी होते हैं, लेकिन यदि फिर भी वो भगवान की सेवा में नहीं लगते, तो उनके साथ क्या होता है कि वो लोग भी दुराचारियों की सेवा में लग जाते हैं। उन्हें लगना पड़ता है, क्योंकि जीव का जो स्वभाव है वो सेवा करना है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, सेवा तो वो करेगा ही करेगा, लेकिन यदि वो अपने गुणों को, अपनी योग्यताओं को यदि वो भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा, तो उसे प्रकृति के वश में होकर और जो दुर्योधन जैसे दुराचारी हैं उनकी सेवा में अपने गुणों और योग्यताओं को लगाना पड़ेगा। श्री भगवान जो है, तो श्री भगवान भी अनेक जगह इस बात का उल्लेख करते हैं कि अपनी जो बुद्धि है, अपने जो गुण है, उनको मेरी सेवा में लगाओ। तो भगवान कहते हैं कि माता देवहूति को बताते हैं श्रीमद् भागवतम में, भगवान कपिल जो हैं वो कहते हैं मदर्थे त्यक्तम कर्माणः त्यक्ता स्वजन बांधवा, अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए मेरे भक्त जो हैं अपने कर्मों को अर्थात अपने भोगों को भी त्याग देते हैं, और मेरी प्रसन्नता के लिए वो अपने स्वजन और संबंधियों का त्याग भी कर देते हैं। तो ऐसा श्री भगवान जो है बताते हैं। श्री भगवान का कहना है कि भोगों को यदि हम त्याग दें, भोगों को त्यागने का क्या मतलब है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि हमें कोई तपस्या भी करनी पड़े तो हमें उसको करने के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। और दूसरी जो बात है कि अपने संबंधियों का भी त्याग कर दें, तो यहां वो अर्जुन के लिए यही बात कह रहे हैं कि ऐसे संबंधी जो आपको भगवान की सेवा करने से हटा रहे हैं या जो धर्म के रास्ते से आपको च्युत कर रहे हैं, तो ऐसे संबंधियों का हमें त्याग कर देना चाहिए। तो जो श्री भगवान की प्रसन्नता में बाधा डालते हैं, तो इसीलिए जो श्रीमद् भागवतम में भगवान कपिल भी कहते हैं मदर्थे, यानी कि मेरी प्रसन्नता के लिए। कहते प्रश्न ये उठता है कि श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन को क्यों लगाया जाए, अन्य संबंधियों और स्वजनों की प्रसन्नता के लिए क्यों न कार्य किया जाए। तो इस प्रश्न के उत्तर में जो भगवान है गीता के 7वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं कि जीवनम सर्वभूतेषु, कि अर्थात समस्त प्राणियों का जीवन जो है वो श्री कृष्ण पर ही आधारित है। तो भगवान की सेवा करने से यदि कोई जीव जो है वो भगवान की सेवा करता है, तो वो संपूर्ण जो सृष्टि है उसकी सेवा करता है। एक अन्य श्लोक हम प्राप्त करते हैं कि यथा तरोर मूल निषेचनेना तृप्यन्ति तत् भुजंग शाखा, कि जिस प्रकार पेड़ की जड़ है, तो पेड़ की जड़ में जिस प्रकार से हम पानी डालते हैं तो वो जो पेड़ है वो पूरी तरह से हरा भरा हो जाता है। उसकी टहनियां, उसके पत्ते, उसका तना, उसके फूल, उसके फल, प्रत्येक चीज जो है वो हरी भरी रहती है और उनमें जीवन जो प्राण है वो संचारित होते रहते हैं। तो अलग तरह से उन्हें और भी कुछ खाद या पानी देने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसी प्रकार से यदि हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, यदि हम भगवान की सेवा करते हैं, तो हम पूरी सृष्टि की, पूरे समाज की, पूरे देश की हम सेवा करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान की सेवा करने का क्या अर्थ है, क्या सिर्फ हम भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं? अनेक अर्थों में हम देख सकते हैं। निसंदेह भगवान के विग्रह की सेवा भी हमें पूरी ऐसे ढंग से करनी चाहिए जिस प्रकार हम एक राजा की सेवा करते हैं, क्योंकि जो भगवान का विग्रह है, भगवान का जो स्वरूप है, वो भगवान के अपने जो दिव्य स्वरूप से भिन्न नहीं है। प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कि ये जो प्रतिमा नहीं है, ये मूर्ति नहीं है, भगवान का श्री विग्रह अर्थात भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। तो हमें भगवान के विग्रह की सेवा भी उसी प्रकार से करनी चाहिए। भगवान के विग्रह की सेवा करके हमारा जो है भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और हमारी इंद्रियां जो है वो शुद्ध होती हैं। लेकिन अनेक प्रकार से हम भगवान की सेवा
कर सकते हैं। कैसी? ताकि जीवों की सेवा अपने आप ही हो जाती है। जैसे भगवान को अर्पित जो भोग है, यानी कि जो प्रसाद है, हम सारे समाज में सारे जीवों को हम वो खिला सकते हैं। ऐसा करने से उनकी जो इंद्रियां हैं वो शुद्ध हो जाती हैं, उनकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। तब वो जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसे समझ पाते हैं। वो जान पाते हैं कि हम वास्तव में इस संसार में किस लिए आए हैं। तो इस प्रकार से जो है जीव भगवान की अनेक प्रकार से सेवा कर सकता है। भगवान कहते हैं कि जो श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो इस प्रकार से भी हम जो है भगवान की सेवा कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का हम अध्ययन करें, आचार्यों के माध्यम से उन्हें पढ़ने का, समझने का प्रयास करें और भगवान के जो ज्ञान है उसे पूरे विश्व में हम प्रचारित करें और अपने आचरण के द्वारा हम उसे जी कर दिखाएं। तो इस प्रकार से भी हम क्या करेंगे, हम जो है जीवों के अंदर उस आध्यात्मिक ज्ञान का संचार कर पाएंगे, ताकि जो समाज में इतनी बुराइयां फैली हुई हैं उन बुराइयों से वो लोग बच सकें। बहुत से लोग हैं जो विभिन्न प्रकार के कल्याण कार्य करते रहते हैं। उनकी इच्छा रहती है कि हम अपने इस जीवन में दूसरों के लिए कुछ कर जाएं। लेकिन यदि हम थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि से, थोड़ा गहन विचार करके हम देखें तो सबसे बड़ा कल्याण कार्य क्या है? एक जीव को उसकी जो मूल है, जो उसका जड़ है, उसके साथ यदि हम जोड़ दें तो यही सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। लोग जो है वो दूसरे जीवों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करते हैं। निसंदेह ये बहुत अच्छा कार्य है कि उसके लिए वो बहुत ज्यादा अपना धन भी देते हैं, समय भी देते हैं, विद्या भी देते हैं, अपनी बुद्धि भी लगाते हैं कि कुछ किस तरह से कि वो स्कूल कॉलेज खुलवाएंगे, कि अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे और बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो लोगों को उपदेश देते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स खुलवाते हैं कि उनकी जो भौतिक बीमारियां हैं उन्हें ठीक करने का प्रयास करते हैं। निसंदेह ये सब अच्छे कार्य हैं, लेकिन हम सब देखते हैं कि हमारे इतने प्रयासों के बावजूद भी क्या हम इन अपने जो भी हम चाहते हैं वो हमारा पूरा हो पाता है? कितनी बड़ी बड़ी जेल है, हम उन जेल में जाते हैं, जेल में लोगों को भेजते हैं, किस लिए? ताकि वो लोग सुधर जाएं। उन्हें दंड दिया जाता है कि वो सुधर जाएं। लेकिन होता क्या है, वहां से निकलने के बाद कितने लोग सुधर पाते हैं और उसके बाद भी वो लोग फिर क्या करते हैं, फिर वापस उन्हीं अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। नैतिक शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जब तक आध्यात्मिक शिक्षा लोगों के जीवन में नहीं है तब तक नैतिक शिक्षा का कोई मूल्य ही नहीं है। जब तक जीव भगवान से नहीं जुड़ेगा, जब तक वो आध्यात्मिक शिक्षा को ग्रहण नहीं करेगा, जब तक वो अपनी आत्मा का पोषण नहीं करेगा, तब तक ये इस तरह की भौतिक शिक्षा का कोई मूल्य नहीं, निराधार है ये। और यही हम आज देख रहे हैं। कोरोना के काल में हम क्या कुछ नहीं देख रहे। जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं उनका भी अभाव है, क्योंकि जो जीव हैं, जो सारे हमारे जो लीडर्स हैं, जो समाज के नेता हैं, वो स्वार्थी हो गए हैं, क्योंकि उनमें जो है आध्यात्मिक शिक्षा का अभाव है। वो जानते ही नहीं है कि उन्हें जीवों का कल्याण करना है। उन्हें इस बात का जो है ज्ञान नहीं है कि जो प्रत्येक जीव है वो भगवान का अंश है। भगवान के विषय में वो ठीक से जानते नहीं है, तो भगवान से प्रेम नहीं है, तो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि ऐसे में सब लोग जो हैं वो जो दुर्बुद्धि दुर्योधन जैसे हैं, अभक्त हैं, उन्हें ही प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही आज की दशा है और यही उस समय भी दुर्योधन जो है वो कह रहा है कि ये जो है वो मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहते हैं। तो यदि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करेंगे तो हम दुर्योधन जैसे दुर्बुद्धि जो व्यक्ति हैं उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। यदि भगवान के सेवक यदि हम नहीं बनते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो हम दूसरों की सेवा करेंगे या फिर हम अपनी इंद्रियों की सेवा करेंगे। तो अपनी इंद्रियों की भी सेवा यदि हम करेंगे तो हमारी इंद्रियां जो हैं वो भी हमें पतन की तरफ लेकर जाएंगी, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो हैं वो हमेशा भोग की इच्छा करती है।
जो जीव है यदि उसे शास्त्र ज्ञान नहीं है तो वो जो ये संसार की जितनी भी भौतिक शक्ति है उसे अपने ही प्रसन्नता के लिए जो प्रयोग करना चाहता है और ये उसके पतन का कारण बन जाती है। तो जो एक भक्त हैं वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आप मुझे अपनी ही सेवा में लगाइए। और कभी कभी जब उन्हें अनुभव होता है कि वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लायक नहीं है तो वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि कृपया मुझे अपने भक्तों की सेवा में लगा दीजिए। तो इस प्रकार यदि हमें श्री कृष्ण की सेवा चाहे हमें 100 बार सेवक के सेवक के रूप में करनी पड़े, परंतु हमें हमेशा ही माया से डरना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है वो हमेशा कहते गोपीर भरतु पद कमल्यो दास दास दासानुदास, कि अर्थात मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों के दास का भी दास हूं। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि हम जो है हम माया से बच जाएंगे। तो नहीं तो हमें माया का दास बनना पड़ेगा। मुकुंद माला में भगवान महाराज कुलशेखर हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं कि मधुसूदन ही कैटब के शत्रु, मेरे जीवन का यही फल है, मेरी एकमात्र यही प्रार्थना है कि यदि आपका मेरे ऊपर अनुग्रह है तो कृपया करके मुझे अपने दास के दास के दास के दास के दास के दासों के दास के रूप में स्वीकार कीजिए। 7 बार बोला उन्होंने, पता नहीं मैंने 7 बार बोला कि नहीं बोला, 7 बार। तो यानी गोपीर भरतु पद कमलो दास दास दासानुदास। तो जैसा कि श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ यही समझाना चाह रहे हैं कि दुर्योधन का जो अपनी सेना की शक्ति में जितना विश्वास था उतना विश्वास श्री कृष्ण की सहायता में नहीं था। इसलिए श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को चुनाव करने का अवसर दिया था तो एक और श्री कृष्ण युद्ध नहीं करेंगे, केवल युद्ध में सहायता करेंगे, और दूसरी ओर उनकी शस्त्रों के साथ विशाल सेना रहेगी। तो अर्जुन ने क्या चुना? वो भक्त था, वो जानता था कि यथा तरोर मूल निषेचनेना तृप्यन्ति तत् भुजंग शाखा। वो जानता था, वो मानता था, उसे विश्वास था कि श्री कृष्ण जो है वो जड़ है और भगवान श्री कृष्ण की यदि मुझे सहायता मिल गई तो फिर मुझे अन्य किसी वस्तु की सहायता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो इस बात को जानता था। और दूसरी तरफ जो दुर्योधन था उसे क्या था? उसे विश्वास नहीं था। तो इसलिए अर्जुन ने किसे चुना? भगवान श्री कृष्ण को चुना, और जो दुर्योधन था उसने सेना को चुना। तो जो अर्जुन है वो श्री कृष्ण की सहायता को ही चुनता है और दुर्योधन श्री कृष्ण की विशाल सेना को प्राप्त करके अत्यंत हर्षित हुआ था। उसने अर्जुन को महामूर्ख समझा था। तो दूसरी ओर हम समझ सकते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की माया है ना, वो अभक्तों का ज्ञान जो है वो हरण कर लेती है, क्योंकि वो हमेशा भोग ही चाहते हैं। वो धन ऐश्वर्य ये सब चाहते हैं, लेकिन वो भगवान को नहीं चाहते। तो भगवान कहते हैं ठीक है, आप ये सब लीजिए, मेरे भक्त हैं जो मुझे चाहते हैं, तो फिर मैं उनके पास चला जाता हूं। तो इसलिए अभक्त है वो सदा ही भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को मूर्ख समझते हैं और अपनी सुख सुविधाओं के लिए वो केवल अपनी शक्ति पर निर्भर रहते हैं। और दूसरी तरफ जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और जो ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही क्या है? मूल है, जड़ है, तो वो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति पर निर्भर रहते हैं। तो यही हमारा आज का श्लोक था। श्लोक संख्या थी हमारी 9। तो हम प्रयास करेंगे कि कल फिर हम जो है अगला श्लोक है उसका हम पाठ करें। तो आप सबके जो भी प्रश्न हैं, जो भी आपकी टीका टिप्पणी हो, तो आपके सुझाव हैं, उनका भी स्वागत रहेगा। हम चाहते हैं कि हम आपको कल इसके बारे में सूचना दे देंगे कि ये जो हमारा भगवत गीता पाठ का कार्यक्रम है वो फिर कितने बजे से आरंभ होगा।
तो हमारा अनुरोध है कि आप सब जो है, जो भी आप आना चाहें तो आप सादर आमंत्रित हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सबसे अनुरोध है कि आप हमें जो फेसबुक है वहां हमें लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहां सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये जो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ है, वैसे तो ये सब जैसे श्रील प्रभुपाद ने हमें समझाया है उसी आधार पर है, और जैसा हमने आचार्यों से सुना है उसी तरह से है। तो आपको ये जो सब अच्छा लगे तो आप इसे औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण।